हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल कौशल राणा में। सबसे पहले आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। अब हम बात करते हैं यूपी पुलिस की जो एसआई सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी आई 4543, उस वैकेंसी के कंप्लीट नोटिफिकेशन के बारे में अभी बात करेंगे। नोटिफिकेशन के बारे में उससे पहले एक इंपॉर्टेंट और एक गुड न्यूज़ देते हैं। वो गुड न्यूज़ ये होगी, कैरियर बिल जो ऐप जो एजुकेशन प्लेटफॉर्म है वो केवल 999 रुपए में यूपीएसआई का कंप्लीट बैच दे रहे हैं। 999 कैरियर बिल मात्र 9,000 नहीं, केवल 999 रुपए में यूपीएसआई का कंप्लीट बैच है। तो जो लोग तैयारी करना चाहते हैं वो वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें कोई पेड प्रमोशन नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है, केवल एक जानकारी के लिए। तो बात करते हैं यूपीएसआई के नोटिफिकेशन के बारे में। अब आप ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं अपने डिस्प्ले पर। 12 अगस्त 2025 का ये नोटिफिकेशन है। इसमें बताया गया कुल पोस्ट। सबसे पहले इसमें बताया गया ग्रेड पे 4200 ग्रेड पे की जॉब है, लेवल 6 यानी 4200 ग्रेड पे। उसके बाद बात करेंगे उप निरीक्षक नागरिक पुलिस बल की जो पोस्ट है उनमें कैटेगरी वाइज क्या होगा। कैटेगरी वाइज की बात करें तो जनरल यानी अनारक्षित 1705, ईडब्ल्यूएस 422, ओबीसी 1143 यानी 1143, एससी के लिए 890, एसटी के लिए 82 पोस्ट है। यानी कुल मिलाकर ये पोस्ट हुई 4242। उसके बाद प्लाटून कमांडर केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, जनरल के लिए 56, ईडब्ल्यूएस 13, एससी 28, ओबीसी 36। तो इस तरीके से ये पोस्ट। अब बात करते हैं अभी नेक्स्ट के लिए। आप देखेंगे ये एसटी के लिए केवल 2 पोस्ट, टोटल 135 हुई। प्लाटून कमांडर केवल मेल कैंडिडेट के लिए। आप जब देखेंगे तो ये देखिए आपके डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा, ये केवल 60 पोस्ट हैं। फीमेल बटालियन हेतु फीमेल एसआई केवल वो 106 पोस्ट है। तो इस तरीके से पोस्ट थी। अब बात करते हैं डेट की, इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। एक नोटिफिकेशन, एक पॉइंट इन्होंने यहाँ एडवांस में डाल दिया। परीक्षा के पूर्व किसी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित की जा सकती है कि नहीं, नंबर ऑफ वैकेंसी कम या ज़्यादा करी जा सकती है बिना कोई रीज़न बताए। डेट की बात करते हैं। डेट की बात करते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने की डेट 12 अगस्त से 11 सितंबर तक है। जो फीस सबमिट करने की डेट है वो भी सेम डेट है, 12 अगस्त से 11 सितंबर। और जमा किए गए शुल्क के समायोजन की तिथि भी सेम डेट है। केवल हाँ, फीस एडजस्ट करने के लिए, समायोजन करने के लिए 2 दिन फालतू हैं, वो 13 सितंबर तक है। उसके बाद पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या इंपॉर्टेंट है। अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पूर्व ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। आप देख सकते हैं 2.1 पॉइंट में ओटीआर करा लिया होगा सभी अभ्यर्थियों ने, नहीं कराया तो समय से करा लें। उसके बाद बता दिया गया कि सभी अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है आवेदन भरते समय अपनी जानकारी सही तरीके से देनी है। कोई गलत जानकारी, मिसलीडिंग या जानबूझ के गलत जानकारी, इन्फॉर्मेशन पूरे फॉर्म फिल करने में नहीं देनी है। बात करते हैं, वीडियो ज़्यादा बड़ी ना करते हुए शॉर्ट में निपटाते हैं हम। आवेदन शुल्क की बात करें तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए फीस 500 रुपये, एससी एसटी के लिए 400 रुपये। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 500, एससी और एसटी कैंडिडेट मेल और फीमेल में यहाँ डिफरेंस नहीं है, वो 400 रुपये। नेशनलिटी की बात करेंगे तो नेशनलिटी तो वो इंडियन होना ही चाहिए। आगे जो कंडीशन हो, ऐसे हमारे जो सब्सक्राइबर हैं ऐसा कोई नहीं है कि जो विदेश से हो, तो उसके बारे में बात नहीं करते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बता दिया गया क्या कि ग्रेजुएशन होना चाहिए। एक चीज़ और बता दी गई, अधिमानी अर्हताएँ। अगर ओ लेवल सर्टिफिकेट है, ओ लेवल सर्टिफिकेट के मार्क्स नहीं हैं, लेकिन अगर मामला टाई छूटता है 2 कैंडिडेट के बीच में तो ओ लेवल वाले को प्रेफरेंस दिया जाएगा। एज की बात करते हैं, अगला पॉइंट 2.8 एज। एज की अगर हम बात करें तो 21 से 28 साल, प्लाटून कमांडर के लिए भी 21 से 28 यही है। अब बात करते हैं, ये तो हो गई सामान्य एज 21 से 28। कैटेगरी वाइज जो छूट दी गई सरकार प्रशासन द्वारा वो कितनी है। सामान्य श्रेणी को 3 साल की छूट दी गई है। एससी कैंडिडेट के लिए 5+3, एसटी के लिए 5+3, ओबीसी के लिए 5+3। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी के अभ्यर्थी की अधिकतम आयु में छूट जो 5 साल थी उसमें 5+3। यानी आप सिंपली वे में मान सकते हैं कि 3 साल की अतिरिक्त छूट इस नोटिफिकेशन में सभी अभ्यर्थियों को दी गई है। वो कारण ये भी बताया गया कि भर्ती बहुत समय में आई तो इस वजह से। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है चरित्र कैसा होना चाहिए, कैरेक्टर कैसा हो। कैरेक्टर के बारे में बता दिया, सभी
सो पढ़ लेंगे। वैवाहिक स्थिति आप सभी जानते हैं, शारीरिक स्वस्थ होना चाहिए, एसआई की जॉब तो फिजिकल फिट होना कंपलसरी है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात करते हैं लिखित परीक्षा। जो एग्जाम पैटर्न होगा वो क्या होगा? एग्जाम पैटर्न ये ऐसा होगा कि 400 नंबर्स का पूरा क्वेश्चन पेपर होगा, 40-40 के 4 पोर्शन होंगे। पहला हिंदी, दूसरा मूल विधि संविधान या सामान्य ज्ञान, तीसरा संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता यानी कि मैथ मान लो, और नंबर 4 रीजनिंग, तार्किक लॉजिकल रीजनिंग, ये इस तरीके के 40-40 के चारों पोर्शन होंगे, 160 क्वेश्चन होंगे, 400 मार्क्स का होगा और उसके हिसाब से कट ऑफ बनेगी। निगेटिव मार्किंग बता दी गई है कि निगेटिव मार्किंग मिलेगी। अब बात करते हैं यहाँ लिखित परीक्षा का कुल समय 2 घंटे यानी 120 मिनट होगा, प्रश्न होंगे 160। लिखित परीक्षा 4 सेक्शन विषम होंगे। लिखित परीक्षा हेतु OMR का मतलब है कि इस बार ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा। OMR सीट की 3 फॉइल होंगी, जिसमें मूल प्रति जो हो वो चेकिंग के लिए जाएगी, दूसरी बोर्ड के पास और तीसरी आपके जब एग्जाम से आएंगे तो आपके पास आ जाएगी। लिखित परीक्षा संबंधी जो भी एडमिट कार्ड है वो समय समय वो वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे, ये तो आप सभी बेहतर जानते हैं। अब बात करते हैं अभिलेखों की संबक्सा शारीरिक मानक परीक्षा। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल एग्ज़ाम की बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स आप जब फॉर्म फिल करेंगे सही बिल्कुल जो भी जहाँ नंबर डलना मार्कशीट वगैरह का वो भी सही डालेंगे, जिस वजह से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बात करते हैं इंपॉर्टेंट इसमें PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट बात करते हैं। इसमें सबसे ऊंचाई जनरल और OBC के लिए 168 सेंटीमीटर, SC और ST मेल के लिए 160 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात करें तो 79 to 85 जनरल और OBC के लिए, SC ST के लिए 77-82 दोबारा। जनरल OBC के लिए 79 79 से 84 और SC ST के लिए 77 से 82, 5 सेंटीमीटर फुलाव वो अनिवार्य है। फीमेल कैंडिडेट की अगर हम यहाँ बात करेंगे तो फीमेल कैंडिडेट के लिए बताया गया हाइट 152 सेंटीमीटर। जनरल और जनरल OBC के फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट 152 सेंटीमीटर और SC ST के लिए 147 यानी कि 147 सेंटीमीटर SC और ST फीमेल कैंडिडेट के लिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए मिनिमम वेट का बेंचमार्क 40 किलोग्राम 40 किलो होना चाहिए। ये था आपका फिजिकल स्टैंडर्ड। अब बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी। बता दिया गया अभिलेखों यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड मेजरमेंट के बाद आपकी रेस होगी पुरुषों के लिए 28 मिनट में 4800 मीटर। तो आप 5 किलोमीटर की तैयारी करें तो वहाँ 4800 मीटर कंप्लीट कर ही देंगे। फीमेल के लिए बात करें तो 16 मिनट में 2.5 किलोमीटर यानी कि 2.4 किलोमीटर 2400 मीटर, पूरा 2.5 नहीं है 2400 मीटर आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे 3.4 चयन तथा अंतिम योग्यता सूची। फाइनल सिलेक्शन और मतलब सिलेक्शन एंड फाइनल मेरिट वो वेबसाइट पर डाल दी जाएगी। बोर्ड द्वारा कोई वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करी जाएगी। यूपी पुलिस में शायद बहुत समय तो देखा भी नहीं कि हमने की वेटिंग लिस्ट जारी हो गई। उसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 4 आरक्षण श्रेणी व आयु सीमा में छूट। आयु सीमा में छूट ऊपर बता दी गई, फिर भी एक बार यहाँ देख लेंगे। सबसे पहले SC के लिए 21% रिजर्वेशन होगा, 5 साल की छूट होगी। ये 5+3 है यहाँ क्योंकि 3 साल तो पूरे ही नोटिफिकेशन को छूट दी गई। ST के लिए 2% रिजर्वेशन है, 5 साल की छूट है, जाति प्रमाण पत्र चाहिए। OBC की बात करें 27% रिजर्वेशन है और EWS के लिए 10% रिजर्वेशन है। EWS के लिए एक्स्ट्रा कोई एज रिलैक्सेशन वही है जो अनारक्षित कैटेगरी यानी कि जनरल के लिए हो। बात करते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित जो वो 2% रिजर्वेशन है, आयु सीमा में कोई छूट नहीं है। भूतपूर्व सैनिक के लिए 5% का रिजर्वेशन है, 3 साल की छूट है। महिलाओं के लिए 20% रिजर्वेशन है और जो छूट है वो उनका जो मूल कैडर है, जो मूल कैटेगरी उसके हिसाब से छूट मिलेगी। बात करते हैं इससे आगे चलते हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भूतपूर्व सैनिक जो इस कैटेगरी में आते हैं वो इस अच्छे से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया सबसे पहले OTR रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। OTR फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज फॉर्म फिल करना है, तो OTR प्रोसेस जरूर कंप्लीट कर लें। एक चीज़ और, OTR फाइल करते समय सही मोबाइल नंबर और सही ईमेल ID सभी अभ्यर्थियों से सही डालने की उम्मीद करी जाती है। ऐसा नहीं है कि वो नंबर आपने आज डाला और भर्ती प्रक्रिया साल 6 महीने खींची और आपने वो नंबर बंद कर दिया, इस तरीके का नंबर नहीं डालना। उसमें बता देगा OTR के लिए 3 चीज़ें होनी चाहिए, यूनिक ईमेल ID, यूनिक मोबाइल नंबर, यानी कि उस मोबाइल नंबर और ईमेल ID से कोई
दूसरे व्यक्ति का OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन ना हो। ठीक है। सत्य वेरिफिकेशन के लिए डिजी लॉकर का अकाउंट होना चाहिए। ये देख लेंगे आप, डिजी लॉकर का अकाउंट ये हो गया। ये था आपका फर्स्ट स्टेप OTR। दूसरा स्टेप है आपका भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन पॉइंट 5.6। ठीक है। आपको ID और पासवर्ड मिलेगा, वो आप सेव रखेंगे। उसके बाद कोई भी गलत जानकारी या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। फ़ोटो के बारे में बता दिया गया, फ़ोटो के बारे में इसलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा है, साइबर कैफ़े वालों का काम है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। साइन, पदों की वरीयता का चयन वो आप अपने हिसाब से करेंगे। मैक्सिमम पोस्ट सिलेक्शन का यही प्रेफरेंस होता है कि जो ज़्यादा वो पहले जो नंबर ऑफ वैकेंसी कम होते चलेंगे उसी सीक्वेंस में फिल करते चले जाएंगे। अब उसके बाद ऑनलाइन आवेदन शुल्क का भुगतान 500 और 400, जनरल OBC EWS के लिए 500, SC ST के लिए 400 रुपये। बाकी अन्य इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। अब ये देखेंगे, ये आयोग ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए हैं। 10 बजे से 7 बजे तक आप कर सकते हैं। बोर्ड का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। ये लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम दोबारा हिंदी के लिए 40 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता जो इसे मैथ कहते हैं वो भी 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। मानसिक अभिरुचि यानी रीजनिंग वाला जो पोर्शन है वो भी 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। 160 क्वेश्चन 400 नंबर के, 2 घंटे का पेपर, ऑफलाइन पेपर, नेगेटिव मार्किंग, ये थी इम्पोर्टेंट। बाकी ये सिलेबस दे रखा है, तो जब आप तैयारी करेंगे तो सिलेबस आप अपने अच्छे से जान लेंगे। नीचे सर्टिफिकेट है।